Hello everyone, we are starting the second part of the Geography NCERT Chapter 1 The Earth in the Solar System। और इसका फर्स्ट पार्ट मैंने कंप्लीट करा दिया है। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिए, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। और पहले आप फर्स्ट वीडियो देख लेना तो आपको सेकंड अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसके बाद में जब सेकंड पार्ट ख़त्म हो जाएगा और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसको ज़रूर क्लियर करूँगी। और उसके बाद में अगर आपको NCERT सॉल्यूशंस चाहिए तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। सो वी आर स्टार्टिंग विद दी सोलर सिस्टम। और हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था कल। हमने कॉन्स्टलेशन पढ़ लिया था, फुल मून पढ़ लिया था, न्यू मून पढ़ लिया था, सेलेस्टियल बॉडीज़ पढ़ ली थी, ठीक है। और ये सब हम पढ़ चुके थे। और अब हम स्टार्ट करेंगे सोलर सिस्टम से। सो द सोलर सिस्टम, द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ नोन एज एस्ट्रॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स। तो जो सोलर सिस्टम क्या होता है, जिसमें सन होता है और 8 प्लैनेट्स है और इसमें सैटेलाइट्स हैं और सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ है जो कि एस्ट्रॉइड्स और मेटेरॉइड्स हैं। तो ये जो है वो हम आगे चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। और ये क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा आपको डायग्राम दिया है, आप इससे अच्छे से समझ सकते हैं। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये एस्टेरॉइड बेल्ट है, जो कि आप जो एस्टेरॉइड और मेटेरॉइड्स अपन आगे पढ़ने वाले हैं उसको हम अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम आ जाते हैं फ्रॉम द सोलर सिस्टम। जो जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ है ये क्या करती है, मिलके सोलर सिस्टम बनाती है। वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली विद द सन एज इट हेड, ठीक है। जैसे कि जो सन है वो इनका हेड होगा और ये जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज़ है मिलके क्या कहलाते हैं, सोलर फैमिली कहलाते हैं। फिर इसके बाद में है द सन इज़ इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। जो सन है वो क्या है, सोलर सिस्टम का जो है सेंटर है। एंड इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली, ये बहुत गर्म गैसों से बना हुआ है। और ये क्या करता है, एक पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है जिससे कि सारा सोलर सिस्टम को क्या बाइंड करने में हेल्प करता है। और द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। और जो सन है वो केवल एकमात्र सोर्स है हीट और लाइट का सोलर सिस्टम में, ठीक है। देन इसके बाद में बट द ट्रिमेंडियस हीट इज़ नॉट फेल्ट सो मच बाय अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग अवर नियरेस्ट स्टार इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस। और जो ये सन है इसका जो वो होता है लाइट, वो क्या होता है, बहुत ट्रिमेंडियस होता है। ट्रिमेंडियस मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा भयानक, अगर आप उसके सामने चले गए तो आप जल जाओगे, ठीक है। इसलिए हम इसे दूर से ही देखते हैं। द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। जो सन है वो कितना दूर है हमसे, 150 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, इतना दूर है ये, इसलिए हम सन को क्या करते हैं, दूर से ही देख पाते हैं। फिर प्लैनेट्स, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। दे आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये सारे आपको 8 प्लैनेट्स हैं और इनके नाम दिए हैं, ये आपको याद करना है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद में आप नीचे देख लो, एक एक्रोनियम टाइप का दिया है आपको यहाँ पे, माई वेरी इफ़िशियंट मदर जस्ट सर्व्ड एज नट्स। ये आप अगर इसके थ्रू याद करोगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे नाम। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ्स। जितने भी ये जो 8 प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम के क्या करते हैं, अराउंड घूमते हैं, कहाँ पर, अपने फिक्स्ड पाथ पर। दिस पाथ्स आर एलोंगेटेड, ये जो पाथ है ये क्या होती है, काफ़ी लंबी लंबी होती है। दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, और इन्हें क्या कहा जाता है, ऑर्बिट्स कहा जाता है। मरकरी इज़ नियरेस्ट टू द सन, और जो मरकरी है वो सबसे ज़्यादा पास है सन के। आपको जो डायग्राम दिखाया था आप उसमें जाके देख सकते हैं। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कम्प्लीट 1 राउंड अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट। और ये सिर्फ 88 डेज लेता है अपनी ऑर्बिट पे राउंड को कंप्लीट करने के लिए। वीनस इज़ कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। जो वीनस है वो क्या, उसको कैसा कंसिडर किया गया है, उसको अर्थ का एकदम ट्विन मतलब क्यों, क्योंकि वीनस एकदम अर्थ जैसा है उसके शेप में और उसके साइज़ में, ये एकदम अर्थ के जैसा है। और टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड अ प्लैनेट। और 2006 तक के क्या, जो प्लूटो है उसको भी एक प्लैनेट कंसिडर किया जाता था। और उसके बाद में क्या हुआ, एक मीटिंग हुई इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, इसमें डिसीजन लेके गया कि जो प्लूटो है उसको सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट से अलग कर दिया गया। क्यों, क्योंकि 2003 में डिस्कवर किया था कि पास्ट में मे बी कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट्स। इसको क्या, ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है, मतलब कि ये पूरा खोखला हो चुका है अंदर से। और बोना जो प्लैनेट होता है मतलब छोटा हो गया था, धीरे धीरे ख़त्म ही हो गया था अभी प्लैनेट। तो फिर इसको ये जो मीटअप हुआ था इंटरनेशनल, इन्होंने इसे
हटा दिया। इसके बाद में है द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन इन साइज, इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। जो अर्थ है वो क्या है, थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन के। और इसके बाद में इसका जो साइज़ है वो कैसा है, साइज़ के हिसाब से ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो लार्जेस्ट प्लैनेट है और जो सन के पास है वो नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। And it is slightly flattened at the poles, that's why its shape is described as a geoid. Geoid means an earth like shape। जो इसका शेप भी कैसा है, फ्लैटेंड है, तो अर्थ का, और जो शेप है वो कैसा है, सॉरी क्या, इट इज़ थर्ड, हाँ, जो अर्थ है उसका जो शेप है वो फ्लैटेंड, मतलब क्या होता है, पोल से चपटा, जो चपटा है, इसलिए इसे जियोइड शेप कहा जाता है। इसके बाद में आ जाते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन दी अर्थ। और जो कंडीशंस है एक लाइफ को, जो अपन को एक लाइफ जीने के लिए ज़रूरी होती है, फेवरेबल कंडीशंस है, वो हमें सपोर्ट करती है अर्थ पर रहने के लिए, और यहाँ पे हम सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, वो सिर्फ अर्थ पे ही लाइफ जो है वो मुमकिन है। द अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड। और जो अर्थ है वो ना ही ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडी है। इट हैज़ वाटर एंड एयर विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। सर्वाइवल मतलब ज़िंदगी जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, और वाटर और एयर, जो कि हमें यहाँ पर मिल जाता है। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन। और जो एयर होता है उसमें ऑक्सीजन है, जिसकी वजह से हम जीवित रह पाते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। और इन रीजन्स के कारण क्या है, अर्थ जो है वो एक यूनिक प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सर्फेस इज कवर्ड बाय वाटर, इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। अब क्या होता है, जो अर्थ है उसका जो 2/3 पार्ट है, जो उसका 2/3 सरफेस है वो क्या है, कवर्ड विथ वाटर है, इसलिए वो कैसा दिखता है, ब्लू प्लैनेट जैसा दिखता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट। नाउ नेक्स्ट कम टू दी द मून। अब हम मून पे आ जाते हैं। द अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट दैट इज़ द मून। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 2 टाइप के सैटेलाइट होते हैं, नेचुरल और मैन मेड। तो जो मून है वो कैसा सैटेलाइट है, वो नेचुरल सैटेलाइट है, और हमारे पास सिर्फ एक ही सैटेलाइट है मून। ठीक है, इट्स डायमीटर इज़ ओनली 1/4 डेट ऑफ द अर्थ। और इसका जो डायमीटर है, जो इसकी साइज़ है वो क्या है, सिर्फ ओनली 1/4 डेट ऑफ द अर्थ है। 1/4 मतलब 1/4। इट अपीयर सो बिग बिकॉज इट इज़ नियरर टू आवर प्लैनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज़। और ये कैसा अपीयर होता है, ये बहुत बड़ा लगता है। क्यों, क्योंकि हमारे सेलेस्टियल बॉडीज़ के पास में ही है। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। ये हमसे इतनी दूरी पे है, और आपको ये दूरी याद होनी चाहिए कि चांद अब हमसे कितनी दूरी पर है। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून। और अब आप डिस्टेंस कंपेयर कर सकते हो कि अर्थ कितना दूर है सन से और मून कितना दूर है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। और जो मून है वो अर्थ का अराउंड कितने दिन में मूव अपना कंप्लीट करता है, 27 डेज में। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। और एग्जैक्टली इतना ही टाइम लेता है अपना 1 राउंड कंप्लीट करने में। एज ए रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। और क्या होता है, इसके रिजल्ट के कारण क्या होता है, मून का केवल एक ही जो पार्ट है वो विजिबल होता है अर्थ से। ठीक है, द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ, इट हैज़ माउंटेन प्लेन्स एंड डिप्रेशन ऑन इट्स सरफेस। तो जो मून है उसके पास में क्या है, फेवरेबल कंडीशंस नहीं है लाइफ स्पेन के लिए, सर्वाइवल के लिए। उसमें माउंटेन्स है, प्लेन्स एंड डिप्रेशन है। प्लेन्स मतलब आपको पता है चपटा मैदान जो होता है उसे प्लेन्स कहते हैं, और डिप्रेशंस मतलब जो गड्ढे होते हैं खोखले, वो सब होता है। ठीक है, उसके बाद में हम आ जाते हैं नेक्स्ट वाले इस पर। द मून के बाद में कहाँ पर है हम, यहाँ पे। ठीक है, फिर द मून मूव्स अराउंड द अर्थ, ये हमारा हो चुका है। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस, ये हो गया हमारा। ठीक है, फिर इसके बाद में दिस कास्ट शेडोज ऑन द मून सरफेस, लुक एट द मून एंड ऑब्जर्व दिस शेडोज। इसके बाद हम आते हैं एस्ट्रॉइड्स पे, जो मैंने आपको पहले बोला था। और आप सबसे पहले तो यहाँ पे फोटो देख लो कि एस्ट्रॉइड कैसा होता है। और आपको याद होगा कि मैंने आपको इधर पीछे दिखाया था कि ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है हमारा। ठीक है, इसके बाद में मैं आपको बता देती हूँ, तो जो एस्ट्रॉइड है वो क्या है, अपार्ट फ्रॉम द स्टार से, प्लैनेट्स और सैटेलाइट से सबसे दूर है ये। ठीक है, देयर आर न्यूमरस टीनी बॉडीज़। इसमें क्या होता है, छोटी छोटी टाइनी बॉडीज़ होती है, जो कि क्या करती है, ये भी सन के इर्द गिर्द घूमती है। सेलेस्टियल बॉडीज़ तो घूमती है, ये भी घूमते हैं। तो ये ऐसी बॉडीज़ को क्या कहा जाता है, एस्ट्रॉइड्स कहा जाता है। और ये कहाँ पे पाई जाती है, ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती है। और आप
पीछे जाकर डायग्राम में देख सकते हैं, वहाँ पे आपको दिखेगा कि मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड्स बेल्ट बने हुए हैं, ठीक है। और जो साइंटिस्ट है वो क्या बताते हैं कि एस्टेरॉइड्स आर द पार्ट ऑफ प्लेनेट, और ये भी हमारे प्लेनेट के पार्ट है। इसके बाद हम आ जाते हैं मेटेरॉइड्स पे। द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स। तो जो सन के आसपास छोटे छोटे रॉकी पार्टिकल्स मूव करते हैं, घूमते हैं, उन्हें मेटेरॉइड्स कहा जाता है। समटाइम्स दिस मेटेरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। कुछ समय कभी कभी क्या होता है, जो मेटेरॉइड्स है वो अर्थ के पास आते हैं और वहीं पर आकर गिर जाते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। क्या होता है, फ्रिक्शन के कारण वो जल कर कभी कभी इतने गर्म हो जाते हैं कि वो वहीं पर जल जाते हैं। एंड इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट, और उनमें से फिर कुछ लाइट भी आता है। समटाइम्स अ मेटियोर विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न फॉल ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ हॉलो। और कभी कभी क्या होता है, ये जल के कहाँ गिर जाता है, धरती पर, और वो हॉलो मतलब एक गड्ढा बना देता है वहाँ पर। Do you see a whitish broad band like a wide growing path across the sky on a clear starry night? It is a cluster of millions of stars. This band is the Milky Way galaxy. क्या आपने कभी देखा है, आपको आसमान में छोटा छोटा कुछ चमकता हुआ ब्रॉड बैंड जैसा बहुत लंबा सा कुछ लंबी लाइन जैसा कुछ दिखता है स्काई में? नहीं देखा है? अगर देखा है तो आप ज़रूर नोटिस करना, उसे हम कहते हैं गैलेक्सी। और हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारी गैलेक्सीज है, जिसमें कि हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। और अवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी, और हमारा जो सोलर सिस्टम है वो इस गैलेक्सी का पार्ट है। इन एंशियंट टाइम इंडिया इट वॉज इमेजिन टू अ रिवर ऑफ लाइट, और इसे क्या कहा जाता है, रिवर ऑफ लाइट। एंशियंट टाइम में, पुराने ज़माने में भी इसे क्या कहा जाता था कि रिवर ऑफ लाइट है ये। और इसमें क्या बोलते, तो इसे पहले क्या बोलते थे, आकाश गंगा कहा करते थे पहले के लोग। अ गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार, और एक गैलेक्सी में क्या होता है, बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं। और जो बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, तो 1 मिलियन में कितने, 10 लाख स्टार्स होते हैं, ठीक है। 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख होता है। देन इट बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस, और इसमें क्लाउड्स भी होता है, डस्ट भी होते हैं, गैसेस भी होते हैं। देयर आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। इट इज़ डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़, और ये बहुत डिफिकल्ट है इमेजिन करना कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, क्योंकि यूनिवर्स अभी तक के एक्सपांड कर रहा है जब से वो बना है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट साइज वी नो एंड आई बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। क्या है कि अभी तक के साइंटिस्ट पता नहीं कर पाए इसका साइज़, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है। और हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे आपको याद होना चाहिए, और इसे आकाश गंगा भी कहा जाता था पहले के ज़माने में, ये भी आपको पता होना चाहिए। या फ़ोटो देख लो, ये कितना प्यारा लग रहा है। इसके बाद में हमको नेक्स्ट पेज पे क्या दिया है, ये दिया हुआ है हमको कि जो द यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर मिल्की वे गैलेक्सी है, गैलेक्सी के अंदर सोलर सिस्टम है, और सोलर सिस्टम के अंदर अर्थ है, ठीक है। फिर इसके बाद में ये आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना, ताकि मैं आगे और ऐसे वीडियो डालते रहूँ। और अगर आपको NCERT सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे वो भी बता देना, मैं आपको ये सारा सॉल्यूशन आपको एक्सप्लेन कर दूँगी।